जल्दी ब्लैंक पेज में सारे फॉर्मूले लिखो विदाउट चीटिंग। अभी टाइम हो रहा है मेरी घड़ी में 12:04। आपके पास 6 मिनट्स है। 12:10 तक लिखो फटाफट सारे फॉर्मूले ब्लैंक पेज में विदाउट चीटिंग। इसका हो जाए टाइप डन। कॉस के 4 फॉर्मूले हैं ये 10 के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ 10 पढ़ाया था मैंने कल। ओके, जो बच्चे भी जस्ट अभी ज्वाइन किए हैं, सोहेल, युगांश, आप सबको ये फॉर्मूले लिखने हैं न्यू पेज पे विदाउट सीइंग। 12:10 तक जितने लिख सकते हो। हो गया किसी का? टू मिनट्स रिमेनिंग। दो का हो गया। वेरी गुड।
3 का हो गया, वेरी गुड। 4 का हो गया, 5, 6, वेरी गुड। 7, वेरी गुड। विकास का भी हो गया, कौस्तुभ, विघ्नेश, अभय, आलोक, ऋषभ, वेदांत के, साक्षी और डन, समीर, निकिता, कंचन, चलो वेरी गुड। चलो अपना चेक कर लो, जो गलत है उसको सही करो, जो गलत है सही करो, जो नहीं आया उसको फिल करो। आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट ऑल। जिसको कुछ भी नहीं आया वो पूरा लिखना। I'll give you 2 more minutes to correct जो गलतियां हुई हैं और जो नहीं बना। Then I'll start. Shall we proceed? ये करेक्ट कर लो। sin 2x में 2 tan x आता है, बाकी सब करेक्ट है। मैंने ये करेक्ट कर लिया। दिस रिमेनिंग आई डिड करेक्शन। ये मैंने देखो ये करेक्ट कर दिया। दिस ऑल्सो आई डिड करेक्शन। 2 tan x आएगा। Shall I proceed? चलो क्या मैं चले? चलो ओके। ये स्क्वायर नहीं आता। चलो क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है? मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं बस। ओके ओके, फॉर्मूलेस दिख रहे हैं क्लियरली। तो फिर अब आपको क्वेश्चंस करना है। देखो साइन है 3/5 है, ए मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। द वैल्यू ऑफ साइन 2x cos 2a एंड tan 2a यू हैव टू निकाल, यू हैव टू फाइंड साइन 2a cos 2a एंड tan 2a। ये 3 क्वेश्चन एक में हो गए। आई विल काउंट द क्वेश्चंस विच आई एम गिविंग यू। 3 क्वेश्चंस। साइन ए 3/5 है, साइन 2a cos 2a और tan 2a निकालना है। साइन 2a क्या हो जाएगा? 2 साइन ए cos ए। cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। मुझे बस साइन ए पता है मुझे। साइन ए क्या है? 3/5। कॉस ए क्या हो जाएगा? 4/5। अच्छा शिवम बोल रहा है ए, एक बच्चे का आ गया।
शुभम का आ गया, वेरी गुड। 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5 ए, ये 24/25 ए आ गया। अब देखो ये दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 9/25। 25 माइनस 18/25, 7/25। देखो ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये दो मिलती है, आप ए को मार्क कर दो। आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। अगर फाइंड भी करना है तो डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 24/7। चलो ठीक है, किसी को डाउट हो तो मुझे रोक लेना, ठीक है। आई एम प्रोसीडिंग, यू टेल मी वेन एवर यू हैव डाउट। ओके ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 माइनस cot 75। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 माइनस cot 75। Wait a minute. Find the value of tan 75 minus cot 75। डी गलत। देखो दो तरीके हैं, या तो इसको आप वैल्यू निकालो, tan 75 cot 75 की वैल्यू क्या होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 75 एंड cot 75? किसी को याद है? देखो √3 + 1 अपॉन √3 - 1। शिवम भी डी बोल रहा है, माइनस √3 - 1 अपॉन √3 + 1। या तो आप इससे कर सकते हो वैल्यू निकाल के। अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। थ्री प्लस 1 + 2√3 -3 -1 + 2√3। सबका आ गया, वेरी गुड। सिंपल। अगर tan 75 याद भी नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, tan a + b करके। tan a + b क्या हो जाएगा, tan 30 + 45 करके आइडेंटिटी लगा के, ये वाली कहाँ गया, ये रहा। और cot 75 कैसे निकाल लोगे, tan 15 करके। cot 75 इज tan 15, इसको क्या करना, tan 45 - 30, तो ये लगा दो। तो a + b लगा के ये आ जाएगा, a - b लगा के ये आ जाएगा, सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये याद रहेगा तो टाइम सेव होगा। आपको एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सेव करना है ज्यादा से ज्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट हो तो मुझे रोक लेना, ठीक है, बीच में। चलो ओके। If tan theta equal to a by b, then b cos 2 theta plus a sin 2 theta is equal to b cos 2 theta plus a sin 2 theta is equal।
देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे। ट्राई करो। देखो आपको 10 दिया है, ये 2 के cos 2 sin 2, इसमें ये लगाओ, देखो cos 2 थीटा ये और sin 2 थीटा। आ रहा है? तो कुछ आ रहा है क्या? बी 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस ए 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कितनों ने ऐसी तरीके से किया है? हाउ मेनी आर डूइंग लाइक दिस? हाउ मेनी आर डूइंग लाइक दिस? ऐसे कर रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बेस कॉमन है दोनों का, 1 + tan स्क्वायर थीटा b - b tan स्क्वायर थीटा प्लस 2a tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरा? a² / b²। देखो tan थीटा है a/b, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा a² / b²। एक स्टूडेंट का आंसर आ गया है बी, करेक्ट है। अब है वेरी गुड। अब मैं पुट करता हूं b - b tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? a² / b² प्लस 2a tan थीटा क्या हो जाएगा? a/b अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? a² / b²। सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये b और ये b कट जाएगा, b - a² / b प्लस 2a² / b अपॉन b² + a² / b²। आई विल सॉल्व इट। यहाँ पे करूंगा क्या हो जाएगा? b², ये क्या हो जाएगा? प्लस a² / b अपॉन b² + a² / b²। b² पहले पे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, राइट? b² a² + b² अपॉन b a² + b²। ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा बी। वेदांत को भी आ गया, वेरी गुड। कितनों को समझ में आया ये क्वेश्चन? हाउ मेनी अंडरस्टूड? कितने लोगों ने कर लिया है? कितनों को आ गया? कितने लोग इसी प्रोसेस में थे? ऑल हाउ मेनी वर ऑन द सेम प्रोसेस? बस थोड़ा सा रह गए। डन, वेरी गुड। अगर आप इसी प्रोसेस में हो तो वेरी गुड। हो सकता है आप थोड़ा टाइम ले रहे हो क्योंकि यू आर न्यू, बट स्लोली स्लोली यू विल एबल टू डू। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
cos a plus b into cos a minus b is given by, ये ऑप्शन है। इसमें क्या लगेगा देखते ही पता चल रहा है, पहली दो आइडेंटिटी। कैन यू शो प्रीवियस स्क्रीन? यस आई कैन शो। ये लो। ओके, मैं सारी स्क्रीन्स आपको शेयर कर दूंगा। आई शेयर ऑल स्क्रीन्स। जिसको चाहिए ही कैन आस्क। ओके, वैसे रिकॉर्डिंग तो रहेगी आपके पास। ओके ट्राई। लैपटॉप का भी है। कितने स्टूडेंट ऐसे ही कर रहे हैं? हाउ मेनी आर डूइंग लाइक दिस? ओके ट्राई करो। सो ये माइनस होगा। cos a प्लस बी में माइनस आता है। अब देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ये a माइनस, ये पूरा a है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर बी। ओके, कितने बच्चे यहां तक आ गए? हाउ मेनी हैव कम हियर? अब यहां से कैसे करोगे? हाउ यू विल प्रोसीड फ्रॉम हियर? देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, साइन को इसको कॉस को ही घुमाना होता है। जो जितना अच्छा घुमा लेगा उसको उतना अच्छा आ जाएगा। अब देखो क्या करता हूं मैं। यस, चेंज कॉस इनटू साइन, वेरी गुड। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये कट जाएगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या आ गया मेरा ऑप्शन? सी आ गया। फोर्थ स्टेप ये वाला,
देखो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 1 इंटू 1, 1 इंटू माइनस साइन, माइनस साइन इंटू 1, माइनस साइन इंटू माइनस साइन भी, ये 4 फैक्टर्स आएंगे। सोहेल आ गया समझ में? क्लियर हो गया? वेरी गुड। चल आई प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चले आगे। कितने स्टूडेंट्स ऐसे ही कर रहे थे? हाउ मेनी वर डूइंग लाइक दिस? हाउ मेनी वर डूइंग लाइक दिस? सब ऐसे ही जा रहे थे? वेरी गुड। एटलीस्ट आप क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हो तो धीरे धीरे आने भी लगेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो, थोड़ा इजी है। साइन 5 पाई/12 रेडियन में याद नहीं तो डिग्री में कन्वर्ट करके देखो। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? रेडियन इंटू 180/पाई बिकम्स डिग्री। तो 5 पाई/12 को इंटू 180/पाई करो, आपको आंसर कैसे मिलेगा? डिग्री में। फिर देखो साइन उसकी क्या वैल्यू रहती है, टेल मी द आंसर। साइन 75 क्या होता है? ओके आपको आ गया, वेरी गुड वेदांत। √3 + 1/2√2, ये 2 है, √2 कहाँ है भाई? ए नहीं होगा। ऑप्शन नॉट देयर। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। साइन 75 क्या होता है? √3 + 1/2√। ठीक है, आपको बेस में कहीं अंडर रूट दिख रहा है? आपको कहीं बेस में अंडर रूट दिख रहा है? ऑप्शन से क्वेश्चन को पकड़ो, ऑप्शन से क्वेश्चन को पकड़ो। वेरी गुड ऋषभ। कहीं आपको दिख रहा है √2? नहीं, मतलब क्या, इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करो, रेशनलाइज। ऑप्शन से क्वेश्चन को पकड़ो, क्या हो जाएगा? √6 + √2/2 × 2। देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑप्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है, ऑप्शन से ही आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। वेरी गुड। अगर आप साइन 75 तक आ गए और आपने ऐसा निकाल लिया, दैट ऑल्सो इज वेरी गुड, ग्रेट। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आने लगेगा, थोड़ा क्या है मैथ्स में प्रैक्टिस करने से आने लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x + 1/x is 2 cos theta, then sin x³ + 1/x³ is। ठीक है, इसको बिगिन कैसे करेंगे? ट्राई करो, कोशिश करो स्टार्ट करने की। देखो क्वेश्चन और ऑप्शन से ही आपको हिंट मिलना चाहिए। क्यूब बोथ साइड्स, वेरी गुड। क्यूब बोथ साइड, क्यूब करो। a³ + b³ + 3
ए बी ए प्लस बी इक्वल टू 2 cos θ का होल क्यूब। ये क्यूब किया मैंने। मैंने यहां तक कर दिया। आ गया आंसर? ओके। एक तो बच्चों का आ गया है, सॉरी इवेंट है। और एक स्टूडेंट का बी आ रहा है, अभय का। वेरी गुड अभय, आप एटलीस्ट ऑप्शंस तक पहुंचे। ट्राई करो बाकी स्टूडेंट्स। x+1/x को फिर मैं ये डाल दूंगा। 3 2 cos प्लस 8 तो यहाँ पे cos 3 थीटा है ना, cos 3 थीटा मेरा ये रहा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे में से 2 कॉमन निकाल लूं, अगर मैं इस पूरे में से 2 कॉमन निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट इज 2 cos 3 थीटा। बी इज द आंसर। अरे वाह, वेरी ऑल स्टूडेंट्स गॉट वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो आपको आने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो कुछ स्टूडेंट सोचे होंगे ये लगाते हैं, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये लगाते हैं। cos x माइनस cos y, ये मेरा x हो गया, ये मेरा पूरा y हो गया। cos x माइनस cos y। कुछ स्टूडेंट्स ये लगाने का सोच रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ये लगाने का सोच रहे होंगे। आंसर दोनों से आएगा, आंसर दोनों से आएगा। ट्राई करो, आंसर निकालो, मुझे बताओ किस मेथड से आए। मेथड ए, मेथड बी, लेट मी नो। कुछ आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ। कुछ आया? चलो देखिए कैसे करते हैं। मैं करता हूं बी मेथड से। cos a माइनस cos a माइनस cos b, तो क्या आ जाएगा? cos
ए माइनस सॉरी कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है? माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। क्या हो जाएगा? -2 साइन ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। साइन 3 पाई बाई 4 क्या होता है? साइन 3 पाई बाई 4 135 है। 135 किसके इक्विवेलेंट होता है? 45। तो क्या हो जाएगा? -2 इंटू 1/√2 साइन एक्स इक्वल टू -√2 साइन एक्स। आपका आंसर सी है। अगर कुछ बच्चे इस मेथड से कर रहे हैं तो इससे भी आ जाएगा। हम कल जब सॉल्व कर रहे थे तो मैंने बताया था, जब इन दोनों को ऐड करते हैं, जब ये आ जाता है डायरेक्टली, so you will get directly, if you solve this you will finally reach here only, you will reach this step only। लेकिन जब भी ट्राई कर सकते हैं, cos 3 पाई बाई 4 cos x माइनस साइन 3 पाई बाई 4 साइन x माइनस cos 3 पाई बाई 4 cos x माइनस साइन 3 पाई बाई 4 साइन एक्स। ये नेगेटिव लगा है क्योंकि ये इसके बाहर माइनस है, ये पूरा कट जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 साइन 3 पाई बाई 4 साइन एक्स। मैं कहाँ पे आ गया? यहीं आ गया, ये सेम हो गया। अब वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। कितनों को समझ में आ गया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? इफ यू अंडरस्टूड प्लीज टाइप 1। आया तो देखो, ये प्रॉपर्टी भी याद करना जरूरी है, इससे बहुत क्विक आंसर आते हैं इन दोनों इन प्रॉपर्टीज से, ये आपको काफी यूज होगी। ठीक है साक्षी, आपको कहाँ डाउट है? साक्षी कहाँ डाउट है बताओ। प्लीज रिपीट। कौन सा? दोनों स्टेप, बोथ स्टेप्स शैल आई रिपीट? शैल आई रिपीट बोथ द स्टेप्स, बोथ मेथड्स? विच मेथड? होल क्वेश्चन फर्स्ट। ओके देखो, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या होता है? -2 साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। आपके फॉर्मूला दिख रहा है साक्षी, जिसपे मैं रेड पेन से मार्क किया है? आर यू एबल टू सी दिस फॉर्मूला? देखो मैंने यही फॉर्मूला लगाया है, ये पूरा एक्स है इस फॉर्मूले के हिसाब से, और ये पूरा वाई है। तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो देखो मैं एक्स प्लस वाई ले रहा हूं तो इन दोनों को ऐड कर दो, तब एक्स माइनस वाई ले रहा हूं तो इन दोनों को माइनस कर दो। तो माइनस करूंगा तो इस 3 पाई बाई 4 माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों मैं माइनस कर रहा हूं? ये पूरा वाई माइनस कर रहा हूं। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस, ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे, तो फाइनली क्या आएगा? -2। देखो 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 अपॉन 2। आप चाहो तो मैं थोड़े स्टेप्स बढ़ा सकता हूं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन 3 पाई बाई 4
प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2 -2 साइन, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 3π/4 प्लस 3π/4 अपॉन 2 इंटू साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस एक्स बाय 2। अब ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 साइन, ये क्या हो जाएगा 6π/4 इंटू 2 प्लस साइन 2x/2 -2 साइन 3π/4, ये कट जाएगा, सॉरी इंटू ये 2 और 2 कट जाएगा, साइन एक्स। अब ये वैल्यू में डाल दूंगा 1/√2। आ गया साक्षी समझ में? वेरी गुड, अंडरस्टूड। लास्ट स्टेप नहीं आया, साइन 3π/4। तो ठीक है, देखो साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं 3π/4 तो कैसे करूंगा मैं, पाई माइनस 3π/4 करूंगा, साइन पाई माइनस 3π/4 क्या हो जाएगा, साइन π/4 आ जाएगा। फिर साइन π/4 की मैं वैल्यू डाल दूंगा, साइन 3π/4 एंड साइन π/4 सेम होता है, प्रीवियस लेक्चर्स में किया है मैंने ये वैल्यूज। साइन 3π/4 आ जाएगा 1/√2। Sohail, here all old recordings I send you। चलो ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो, 1 + cos 2x, प्रूव दैट 1 + cos 2x is 2 cos square x, 1 minus cos 2x is 2 sin square x। प्रूव दैट, जिसका प्रूव हो जाए वो डन कर दो, ये न्यू प्रॉपर्टी है, दिस इज न्यू प्रॉपर्टी। किस मेथड से लगाओगे आप ये लगाओ, सॉरी these two are new properties। 1 + cos 2x is 2 cos square x/2, 1 minus cos 2x 2 sin square x/2। जिसका हो जाए डन लिखो, आई गिव यू 1 मिनट, 1 मिनट में करो फटाफट। हो गया ये सबका, चलो साइन चेंज हो रहा है क्या, तो देखते हैं। अब देखो cos 2x क्या होता है, 2 cos square x -1, तो ये दोनों को रिप्लेस कर दो,
अरे 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, पहला आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। कितनों को ही समझ में आ गया, हाउ मेनी अंडरस्टूड? राइट, चलो वेरी गुड। तो अब देखो न्यू प्रॉपर्टी आ गई है, क्या आ गई है, नाउ वी हैव गॉट टू न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आपकी लिस्ट बढ़ गई, दो और ऐड हो गए। ठीक है, अभी मैं इसमें दो और ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन करो सॉल्व। ट्राई करो। इसको बिगिन कैसे करेंगे, इसको साइन और कॉस के टर्म्स में ट्राई करो। 1/sin a, अच्छा एक बच्चे का आ भी गया, वेरी गुड। 2 साइन कॉस 2a अपॉन साइन 2a इंटू कॉस a। स्क्वायर है, नॉट 2 है, स्क्वायर है। वेरी गुड विघ्नेश। 1/sin a माइनस 2 कॉस स्क्वायर a से 2 है, सॉरी, कॉस 2a कॉस a अपॉन साइन 2a को क्या लिख दूंगा मैं, 2 साइन a कॉस a। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन साइन a। 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a, ये और ये कट जाएगा, 2 साइन। आंसर ए। वेरी गुड विघ्नेश। कितने बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, हाउ मेनी आर वर डूइंग लाइक दिस? ऐसे ही कर रहे हैं। हर्षल आपको समझ में आया? हर्षल पवार, वुड यू अंडरस्टैंड? कहाँ पे डाउट है आपको? साक्षी को भी नहीं आया, तो ठीक है, अगेन आई विल सॉल्व। ओके, आई रिपीट, नो प्रॉब्लम, आई रिपीट। देखो, कॉसेक ए है, ये कॉट है, देखो क्या लिखूंगा मैं, 1/sin a माइनस 2 कॉस 2a अपॉन साइन 2a इंटू कॉस a। ये तो इजी है, राइट? कॉट को कॉस बाय साइन लिख दिया, कॉसेक को 1 बाय साइन। 1/sin a माइनस 2 कॉस 2a कॉस a अपॉन साइन 2a को क्या लिखूंगा,
टू साइन ए कॉस ए। देखो कॉस से और कॉस से कट जाएगा, टू और टू कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/sin a माइनस cos 2a by sin a। क्या आ जाएगा 1 - cos 2a अपॉन sin a। 1 - cos 2a क्या होता है 2 sin स्क्वायर अपॉन sin a। ये और ये कट जाएगा 2 sin a। याद रखना 1 - cos, माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर आएगा, प्लस रहेगा तो cos स्क्वायर आएगा। रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। साक्षी आया समझ में? कौस्तुभ, कोई स्टूडेंट जिसको अभी भी डाउट है? आया समझ में? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं। सेकेंड स्टेप ये वाला देखो, साइन 2a को क्या लिख रहा हूं मैं 2 sin a cos a। cos से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा cos 2a बाय sin a। आगे युगांश समझ में? ये sin 2a को मैंने 2 sin a cos से लिख दिया। ठीक है, चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूं। अंडर रूट ऑफ 1 + cos 2x अपॉन 1 - cos 2x इज इक्वल टू ऑप्शन ए sin x, ऑप्शन बी cos x, ऑप्शन सी tan x, ऑप्शन डी cot x। ध्यान से, सी है या डी है? tan या cot? ध्यान से देखो। अंडर रूट ऑफ 1 + cos 2x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 sin स्क्वायर x। 2 और 2 कट जाएगा, अंडर रूट cot स्क्वायर x क्या आ जाएगा cot x आएगा। आया समझ में? चलो ठीक है, तो देखते हैं ये कि कौन कर सकता है। स्टार्ट कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन काउंट ही करना भूल गया। एक और पीछे जाके काउंट करता हूँ कितने क्वेश्चन हो गए। 3 स्क्वायर बोथ साइड, वेरी गुड। 4 क्वेश्चन, 5 6 7 8 9 11 12 13 14। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करो बोथ साइड। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज 1/5, वेरी गुड। स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/25। तो जब जब भी मुझे इससे मुझे क्या मिल सकता है हमेशा याद रखना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से आई कैन टेक साइन 2x। ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा निकाल सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से मैं साइन 2x निकाल सकता हूँ। इट्स वेरी इजी। हाउ? अगर मैं स्क्वायर कर दूं बोथ साइड्स को तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1/24। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/24। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? व्हाट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स? साइन 2x, साइन 2x इक्वल टू 1/25 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 25/25 इक्वल टू माइनस 24/25। ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज। बेस क्या आ जाएगा? 7। तो tan 2x, अब देखो साइन नेगेटिव है तो या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में, या तो ये थर्ड में होगा या फोर्थ में, राइट। फर्स्ट सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो tan x थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्या? 24/7। और tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? -24/7। अब देखो मुझे प्लस दिया है तो मैं प्लस मार्क कर दूंगा, मतलब मैं किस किस क्वाड्रेंट में वर्क कर रहा हूँ? वर्किंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखो आपको आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। दिस इज फॉर मी, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर यू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। आपको मैं इतने वेराइटीज के क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपको फिर क्लिक होने लगेगा, ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं बना सॉल्व करने के लिए, देन ऑल्सो डोंट वरी। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, दैट इज द सक्सेस। कितनों को अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आए? हाउ मेनी अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस एटलीस्ट आफ्टर आई सॉल्व देम? दैट इज द सक्सेस। इनिशियली दैट इज द सक्सेस, डोंट वरी। As per me, for each chapter, if you solve at least 250 questions, the way I am doing, then only you can solve questions on your own. So अभी तो 14 ही क्वेश्चन हुए हैं, हाउ मेनी मोर टू गो? और पुराने मिला के टोटल 50 क्वेश्चन हमने किए होंगे, 200 मोर टू गो। ओके, आई एक्सप्लेन लास्ट टाइम। देखो आपको ये समझ में आया साइन 2x -24/25 है? साक्षी ये समझ में आया? ओके, नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग, देखो साइन नेगेटिव है, साइन 2x, मतलब क्या? या तो मैं थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं। देखो फर्स्ट सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो देखो मैं नेगेटिव में हूं तो tan भी मैं थर्ड या फोर्थ में निकालूंगा। तो थर्ड में निकालता हूं, अब देखो परपेंडिकुलर 24 है, हाइपोटेन्यूज 25 है, बेस 7 हो जाएगा। 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब देखो tan परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो यार थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? 24/7। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? -24 -24/7। एक में प्लस रहेगा, एक में माइनस, तो ये दोनों वैल्यू आ सकती है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया? सिर्फ पॉजिटिव दिया, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट की ले लूँ। आ गया साक्षी समझ में? वेरी गुड। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो कौन सा करेक्ट है, आपको दिया भी है यहाँ पे। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? ट्रू फॉल्स मुझे बताते जाओ। इस फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग?
फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो जब दोनों कॉस रहते हैं, दोनों कॉस रहते हैं तो प्लस लगता है, जब दोनों कॉस रहते हैं तो प्लस लगता है, जब दोनों साइन रहते हैं तो माइनस लगता है, लेकिन यहाँ पे जरूरी है नेगेटिव हो, तो ये सही है, ये गलत है। जब पहले साइन रहता है तो प्लस लगता है, जब पहले कॉस रहता है तो माइनस लगता है, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, सिर्फ दूसरा करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। याद रखना, अगेन आई एम टेलिंग, जब दोनों कॉस होते हैं तो प्लस लगता है, जब साइन होते हैं तो माइनस लगता है, लेकिन नेगेटिव साइन होना चाहिए। जब पहला साइन है तो प्लस लगेगा, जब पहला कॉस है तो माइनस। तो ओनली दिस वन इज करेक्ट, बाकी सब गलत है इस प्रॉपर्टी से। ओके, ओके, मैच द कॉलम। देखो डायरेक्ट सॉल्व मत करो मैच द कॉलम को, पांचों को सॉल्व करोगे, इफ यू सॉल्व ऑल फाइव टू फाइंड आंसर यू विल मिस अदर फोर क्वेश्चंस। सपोज देखो आपके पास 5 क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये 5 क्वेश्चन के बराबर है, अगर ये पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल मिस अदर 5 क्वेश्चन इन योर एग्जाम। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करूं, मैं कौन सा पहले सॉल्व करूंगा, ए बी सी डी ई में से मैं पहले कौन सा सॉल्व करूंगा? क्या मुझे ए को सॉल्व करके कुछ फायदा हो रहा है? मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा, आई एम नॉट गेटिंग एनी फायदा। बी को नहीं, देखो डी को देखो एक बार, सी डी, देखो डी को सॉल्व करेंगे, वेरी गुड ऋषभ। डी में देखो सारे अलग हैं, अगर मैंने डी का ले लिया, अगर मैंने डी का ऑप्शन निकाल लिया तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। कितनों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? देखो मैं डी को सॉल्व करूंगा, आई डायरेक्टली सॉल्व डी, मैं डायरेक्ट डी को सॉल्व करता हूं, डायरेक्ट डी को सॉल्व। अब ठीक है, आप डी को सॉल्व करो, यू सॉल्व डी, यू सॉल्व डी एंड लेट मी नो कौन सा ऑप्शन है। डी के साथ क्या है? 1452, 1452 कौन सा है डी के साथ? बताओ मुझे, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें? इसमें ये वाली प्रॉपर्टीज लगेगी। देखो साइन ए माइनस साइन वाई, मतलब ये वाला, सॉरी फोर्थ वाला, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई थर्ड, फर्स्ट वाला। बताओ क्या होगा आंसर? डी को सॉल्व करेंगे, साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई है तो साइन के अंदर भी माइनस रहेगा, अगर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई तो दोनों कॉस रहेंगे, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। देखो 2 और 2 कट जाएगा, कॉस और कॉस कट जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 क्या हो जाएगा? 10x माइनस वाई बाई 2। डी का 2 है, डी का 2 कहाँ है? ये रहा ऑप्शन डी हो। वेरी गुड अबे, वेरी गुड वेदांत। आ रहा है क्या चांगला बन रहा है? वेरी गुड, बी ऑप्शन। देखो कितने जल्दी हो गया, मैं सबको लगाने बैठूंगा, एक को पता चला ये सॉल्व करके दूर देख रहा हूँ सभी 3 है, तो जरूरत करने की है ही नहीं, आ ही रहा है 3, आपका टाइम वेस्ट हो गया। बी को भी करोगे तो फिर अभी टाइम वेस्ट है, डी को डायरेक्ट हिट करो। तो देखो डी का 2 हो गया, डी का 2 हो गया, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस
जस्ट फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ रहे हो, आप ए बी सी और ई सॉल्व करो जस्ट फॉर प्रैक्टिस। यू नो द आंसर। ए का आंसर क्या आएगा आपका? 3 आना चाहिए। सी का क्या आएगा? सी का 1 आएगा। ये फॉर्मूले लगा के जस्ट फॉर प्रैक्टिस ट्राई टू सॉल्व। जस्ट फॉर प्रैक्टिस सॉल्व 4, चारों सॉल्व करो, ए बी सी ई, और जब होते जाए तो मुझे लिखते जाओ। ए डन, बी डन, सी डन, ई डन। मुझे पता चलते जाएगा कौन कहां पे। ट्राई करो। कर रहे हो ना? सॉल्व करो प्रैक्टिस के लिए, इसकी हैबिट हो जाएगी सॉल्व करने की। कॉस ए प्लस बाय कॉस ए माइनस वाई की। ए का 3 आना चाहिए, ये बी का 5 आना चाहिए, सी का 1 आना चाहिए, ई का 4 आना चाहिए। आई विल ऑल्सो डू। मैं ए कर रहा हूं, कॉस ए माइनस कॉस बी, ये आएगा -2 साइन ए प्लस बी बाई 2। ए डन, वेरी गुड। साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन ए माइनस साइन बी, सॉरी ये वाला आएगा। साइन में माइनस है तो अंदर माइनस आता है। 2 साइन 17 माइनस 3x बाई 2 अपॉन कॉस 17x प्लस 3x बाई 2। कट जाएगा, -2 साइन 14x बाई 2 साइन 4x बाई 2 अपॉन साइन 14x बाई 2 अपॉन कॉस 20x बाई 2। ये और ये कट जाएगा, -2 साइन 2x अपॉन कॉस x। तो आ गया ए डन, वेरी गुड। कुछ नहीं होता जिनको नहीं बन रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटेम्प्ट करते रहो, कोशिश करते रहो, डोंट गिव अप फ्रॉम योर साइड, होगा। ट्राई ट्राई, एटलीस्ट मैंने किया उसको देख के करो, कोशिश करो समझने की और देख के करो, नो प्रॉब्लम, बट यू ट्राई। भी हो गया कई बच्चों का? ये वाला लगाओ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भी। साइन ए प्लस साइन बी, साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो साइन के अंदर प्लस आएगा। 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 कॉस 5x माइनस 3x बाई 2 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस 5x प्लस 3x बाई 2 कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। 2 कटेगा, साइन 8x बाई 2 कॉस 2x बाई 2 अपॉन कॉस 8x बाई 2
कॉस 2x/2, ये दोनों कट जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन 4x अपॉन कॉस 4x, क्या आ जाएगा, tan 4x। जस्ट फॉर प्रैक्टिस। वेरी गुड, बन रहा है स्टूडेंट्स को, कोशिश करो कोशिश करो। सी भी हो गया राइट। अच्छा बी कर रहे थे, बी का 5 आ गया। अब सी करो, सी का 1 आना चाहिए फॉर प्रैक्टिस। वेरी गुड, बी हो गया कुछ स्टूडेंट्स का, कई का सी भी हो गया। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। सी हो गया। ओके सी हो गया स्टूडेंट्स का, वेरी गुड। वेरी गुड, सी आ रहा है बच्चों को, वेरी गुड। टेक योर टाइम। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, सॉरी, साइन ए प्लस साइन बी मतलब अंदर प्लस होगा साइन के, साइन एक्स प्लस 3x/2 साइन कॉस x माइनस 3x/2, वेरी गुड। 2 cos x plus 3x/2 cos x minus 3x/2, देखो cos x minus 3x/2 cos x minus 3x/2 कट जाएगा, सेम है, 2 कट जाएगा, साइन 4x/2 अपॉन cos 4x/2, ऑल डन, वेरी गुड। साइन 2x अपॉन cos 2x इक्वल टू tan 2x, डी भी हो गया, वेरी गुड। ओके, आई एम डूइंग द लास्ट वन। ई में थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ई में क्या लग रहा है, ई में ये प्रॉपर्टी भी लग रहा है, तो साइन एक्स माइनस साइन 3x ये होगा
इसमें क्या लग जाएगा, 2 साइन एक्स माइनस 3x/2 कॉस एक्स प्लस 3x/2 अपॉन, देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, लेकिन इधर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस में कॉमन ले लो, 2 साइन माइनस 2x/2 कॉस 4x/2 अपॉन माइनस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन माइनस एक्स कॉस 2x, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है, माइनस कॉस 2x, कॉस 2x कट जाएगा। अब देखो साइन माइनस एक्स क्या होता है, साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, सो 2 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन माइनस 1 है, ये माइनस माइनस कर जाएगा, 2 साइन एक्स आ जाएगा आपका आगे। कितनों को समझ में आ गया, हाउ मेनी अंडरस्टूड? तो देखते कितने क्वेश्चंस हो गए, 14th 15th, ये 5, 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस हो गए राइट, ये पांचों मिला दो। लास्ट क्वेश्चन, दोनों सिमिलर है, ये एक नई प्रॉपर्टी है, दिस इज अ न्यू प्रॉपर्टी। देखो मैंने साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी पढ़ लिया, ऐसे ही कॉट का भी रहता है, कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी, ये भी रहता है। देखो कॉट को साइन बाय कॉस भी करके कर सकते हो, कॉस को 1/10 के 10 लेके भी कर सकते हो, दोनों से आ जाएगा, आपको जिससे लेके करना है उससे लेके कर लो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, कैसे, जैसे मैंने 10 का डिराइव किया था, 10 का कैसे किया था, साइन बाय कॉस किया था, साइन बाय कॉस, वैसे कॉट का कर सकते हैं कॉस बाय साइन, कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, 1/10 ए प्लस बी, आ गया, सी आ गया, वेरी गुड। किस मेथड से किया, ए से या बी से, विच मेथड यू आर डूइंग? ओके, ऋषभ ने बी मेथड से किया, वेदांत साक्षी आपने किससे किया, ऋषभ, ऋषभ ने बी से किया, दोस्तों निकिता, ओके बी मेथड, तो सबने बी मेथड से किया, बी इजी है राइट। अब देखो उसको 10 को उल्टा लिख दो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 ए 10 बी अपॉन 10 ए प्लस 10 बी, राइट। अब ये कॉट में, इसको फिर 10 को कॉट में करो, 1 अपॉन कॉट ए इंटू 1 अपॉन कॉट बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए कॉट बी।
अच्छा माइनस है, सॉरी। तो आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। प्लस में माइनस होता है ना, ये माइनस होता है। कितनों को आगे समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? कोई किसी को डाउट? बाकी स्टूडेंट्स? 21st क्वेश्चन, नो डाउट। लास्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन। कॉट ए माइनस कॉट बी क्या होगा? डी हो जाएगा, देखते ही पता चल रहा है। साइन उल्टे हो जाते हैं, राइट? साइन उल्टे हो जाते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। देखो टेन साइन सब में ऐसा ही होता है, साइन रिवर्स हो जाते हैं, राइट? साइन रिवर्स हो जाते हैं। तो आपके और फॉर्मूले बढ़ गए। आपके अब कितने फॉर्मूले हो गए? ये दो तो हो ही गए थे, ये दो, अब ये दो और हो गए। ये वाला, ये हो जाएगा मेरा कॉट ए प्लस बी, और ये हो जाएगा कॉट ए माइनस बी। अच्छा, टोटल फॉर्मूले 28 हो गए अभी। लिस्ट बढ़ेगी अभी, लिस्ट विल इंक्रीज, लिस्ट विल इंक्रीज। समझ लो कुछ 35 तक जाएंगे अभी, लेकिन अभी इनसे ही मैनिपुलेट करके देखो, मैनिपुलेट कर करके आ रहा है। फाइनली आप डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन ये याद होने से एग्जाम में स्पीड फास्ट होती है। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर वंडरफुल पार्टिसिपेशन। बस अपनी अटेंडेंस नाम लिख के यू कैन लीव। विल मीट टुमारो 12 o'clock सेम टाइम। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं कल डाउट्स क्लियर करूंगा। मुझे एक स्टूडेंट ने 3 डाउट पूछे हैं और एक स्टूडेंट ने 1 डाउट पूछा है, दैट आई विल क्लियर टुमारो बिगिनिंग ऑफ द क्लास। बट आई वांट यू आल्सो टू सॉल्व एंड आस्क डाउट्स। ग्रुप में डालो, एटलीस्ट इफ यू गिव मी 20 क्वेश्चंस, 20 डाउट्स मिला के, तो कल वो डिस्कस करेंगे। If you don't solve, I'll give you hard paper. If you don't give me doubts, I'll give you hard paper. If you solve, I'll give you easy paper. Okay, thank you very much.